इमामत की एक सिफत है कि हमारे अम्र से हिदायत करता है। इस एक सिफत को समझते हुए आपको यह वाकया हदिया कर रहा हूं। मामून गैर रशीद ने, एक शख्स आया उसके दरबार में और 7 बाल रसूल अल्लाह के लेकर आया। कहने लगा कि यह हदिया है, यह तोहफा है, यह रसूल अल्लाह के बाल हैं, ये तू अपने खजाने में रख, तेरा खजाना बड़ा कीमती है, बड़ी नायाब चीज है। एक बाल के बदले 1,00,000 दिरहम का तकाजा किया। मामून ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी रकम तुमने तकाजा कर ली और बड़ा नायाब तोहफा तुम लेकर आए हो। अब 7,00,000 दिरहम एक बड़ी रकम है और 7,00,000 दिरहम देकर 7 बाल तो ले लिए कि भाई मेरे खजाने में रसूल अल्लाह के बाल रहेंगे। आज भी 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल के महीने में जगह जगह रसूल के बाल दिखाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। तो अब समझिएगा इस रवायत को कि ये कैसे पता चले कि ये रसूल का बाल है या नहीं है। ये रिवायत उस कॉन्टेक्स्ट में सुनिए। कहा कि अब 7 बाल ले तो लिए, लेकिन पता कैसे चले कि रसूल का बाल है या नहीं। भाई डीएनए टेस्ट तो होता नहीं और ना रसूल का डीएनए मौजूद है। चले टेस्ट होता भी हो तो डीएनए तो रसूल का नहीं है ना हाथ में। अब बुलाना पड़ेगा उसी की नस्ल में से जो ये तस्दीक करे कि ये रसूल का बाल है या नहीं है। तो मौला रजा को बुलाया गया, का फर्जंद रसूल बयान कीजिए कि ये बाल असली हैं या नहीं है। इमाम ने 3 एक तरफ किए, 4 एक तरफ किए। फरमाया कि ये 3 अल्लाह के रसूल के नहीं है। भाई बालों की बात कर रहा हूं कि ये 3 अल्लाह के रसूल के नहीं है। तो उसने कहा कि भाई दलील क्या है, क्या दलील है। इमाम ने फरमाया कि दलील यह है कि हमारे जिस्मों पर और हमारे जर्रे जर्रे पर, हमारे जिस्म के एक एक हिस्से पर आग हराम है। लिहाजा अगर तू इन बालों को आग में डाल दे, अगर बाल जल जाएं, खत्म हो जाएं, तो बाल झूठे, बाल नकली, बाल जाली, किसी और के बाल हैं ये। और अगर आग बुझ जाए और बाल दमकते रहें, चमकते रहें, तो बाल असली हैं, बाल रसूल अल्लाह के हैं। उसने कहा कि ठीक है। अंगेठी मंगाई गई, वो 3 बाल डाले गए, जल के खत्म हो गए। अब वो 4 बाल जैसे ही डाले, आग बुझ गई और सोने की मानिंद दमकने लगे। फरमाया कि यही असली बाल हैं। नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिसके बाल का यह आलम हो, उसकी आल का क्या आलम होगा। या